के जनपद मुजफ्फरनगर में भूमाफियाओं स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक बड़े भूभाग को, जो पिछले 500-700 साल से बसा हुआ शहर का भाग था, उसे शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, ताकि जो मुजफ्फरनगर का दक्षिण का भाग है, जहां एक सत्तासीन व्यक्ति की कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी, प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ हो सके। यही नहीं मान्यवर, आज वहाँ उस कॉलोनी के गांधी कॉलोनी, द्वारकापुरी, सनातन कॉलोनी, इस कॉलोनी के लोग आज ना बैंक से लोन ले पा रहे हैं, ना कुछ पा रहे। मान्यवर, अब भूमाफियाओं की निगाह धार्मिक स्थलों पर पड़ी है। रेलवे स्टेशन के सामने शहर के बीचों बीच स्थित एक धार्मिक स्थल, जिसकी स्थापना 1900 के लगभग रुस्तम अली खां साहब ने की थी और जिनका देहांत 1918 वर्ष में हो गया था, यानी कि उसकी स्थापना, मस्जिद की स्थापना ऐसे व्यक्ति ने की जिसका जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ और मृत्यु भी हिंदुस्तान में हुई। उसको ये कह करके कि ये शत्रु संपत्ति है, उस पर कब्जा करने और उस पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का षड्यंत्र स्थानीय धर्म प्रशासन से मिलकर के किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में 1325 फसली वर्ष यानी सन 1918 में भी वहाँ इन धार्मिक स्थलों के होने का जिक्र है, सराय होने का जिक्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन सरकार से अनुरोध करता हूँ कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे अधिकारियों को जिनकी मिली भगत से ये ऐसा काम कर रहे हैं, इनको विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह का धार्मिक स्थल में परिवर्तन। मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी ने लोकसभा में बड़ा मुद्दा उठाया मुजफ्फरनगर का, शत्रु संपत्ति का, और ये आरोप भी लगाया कि सत्ता में शामिल कुछ नेताओं के इशारे पे ज़मीनें कब्जाने का प्रयास मुजफ्फरनगर में हो रहा है। क्या पूरा मुद्दा है और उस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर सांसद रहे संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, इन आरोपों को कैसे देखते हैं आप? थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। जब कोई सांसद सदस्य संसद में बोलता है तो उसे तथ्यों की जानकारी भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए थोड़ा सा। पुरानी राजनीति अब बदल गई, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि शायद इसी तरह से झूठ बोलने से काम चलेगा। जो वे कहना चाहते हैं वे खुद मदद करते हैं भूमाफियाओं की। शत्रु संपत्ति थी काफ़ी मुजफ्फरनगर में, एक बहुत बड़ी। 2019 में कोर्ट के आदेश से हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई। कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने गृह मंत्रालय को कहा, गृह मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि जब तक इसका केस का निस्तारण नहीं होता तब तक इस संपत्ति के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाती है। ये कोर्ट में दाखिल किया गया। कुछ संपत्ति में कुछ मोहल्ले भी जुड़ गए थे, खसरे जैसे दूसरे मोहल्लों में होते हैं। फिर लोग मेरे पास भी आए थे। मैंने उस समय जो DM थे, SDM थे, सबसे बात की, पत्र भी लिखा कि मैंने कहा जो शत्रु संपत्ति में मोहल्लों में शामिल हुई है उस पर से रोक हटाई जाए। मैंने वो प्रयास भी किया, शायद हो भी जाता, कोशिश में जारी था। लेकिन एक बहुत बड़ा माफिया यहाँ मुजफ्फरनगर में मौजूद है, जिस वो शत्रु संपत्ति है कई सौ बीघे, शायद हज़ारों करोड़ की होगी। इस बात को कह के शायद वे उसकी मदद करना चाहते हैं जिस पर रोक लगी हुई है, या किसकी। मोहल्ले की रोक के खिलाफ मैं भी हूँ, चाहे वो द्वारकापुरी हो, चाहे वो गांधी कॉलोनी हो, जो उनके हिस्से पर रोक है वो रोक मैं भी हटवाना चाहता हूँ। मैं पत्र पहले लिख चुका, फिर लिख दूंगा। लेकिन वे जिसके लिए रोक हटवाना चाहते हैं तो वो तो हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। तो इसका जवाब तो माननीय सांसद महोदय को देना पड़ेगा कि लोकसभा में वे किसके पक्ष में बोल रहे थे। तो वे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पक्ष में बोल रहे थे। अब क्या सेटिंग हुई 2 महीने में, क्या बैटिंग हुई कि हज़ारों करोड़ की संपत्ति जिसने कब्जा की है शत्रु संपत्ति, ये वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, कुछ और कानून आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इनमें कार्रवाई हुई है। वे जिन पार्टियों में उनका काम तो भूमाफियागिरी और कब्जे का पुश्तैनी धंधा है, आप ये कहो उनका तो उन्हें ज्ञान नहीं है पूरी प्रक्रिया का, पूरे सिस्टम का, इसीलिए वो कह रहे हैं। एक मुद्दे पे मैं भी साथ हूँ, कॉलोनी में द्वारकापुरी, गांधी कॉलोनी, सबको हटना चाहिए। पत्र पहले भी लिखा था, फिर लिखूंगा। वो आरोप लगा रहे हैं एक मस्जिद को लेकर भी जो रेलवे स्टेशन के सामने है, निष्कांत संपत्ति है। छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद के बाद दुकानें बनी, दुकानों के बाद 20 कमरों का होटल बना। अब होटल में सांसद महोदय रहेंगे या कौन रहेगा? निष्कांत संपत्ति है,
नक्शा पास नहीं है, अवैध निर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और पहले क्या सारी अवैध कॉलोनियों का निर्माण का ठेका उन्होंने ले लिया? इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में प्लॉट काट के बेच दिया बिना अनुमति। अब तो जनता उनसे जवाब मांगेगी। सारे पद मुजफ्फरनगर के तो उस परिवार के पास ही है। इंडस्ट्रियल लैंड और प्लॉट काट काट के फैक्ट्री में बेच दिया। रजिस्ट्रियाँ हैं तहसील मुजफ्फरनगर में, निकाल ले, प्रशासन एक बार देख ले कि अवैध प्लॉटिंग कैसे जनपद विद्युत के संरक्षण में हो रही है। तो जवाब तो जनता अब उनसे मांगे कि अब तो मैं पूर्व हो चुका हूँ, अब तो वर्तमान को जवाब देना है कि इंडस्ट्रियल प्लॉट कैसे बेच रहे हैं बिना परमिशन के, एक फैक्ट्री में प्लॉट कैसे काट दिए बिना अनुमति के। और रजिस्ट्रियाँ हो रही है साहब, प्रशासन एक बार करे जांच, सारी की सारी रजिस्ट्री निकल कर आ जाएंगी। और रजिस्ट्री भेज दे, सब इनकम टैक्स को भी जानी चाहिए, सबको जानी चाहिए कि इतनी संपत्ति बेच दी, पता ही नहीं लगा कैसे चुपचाप बेच दी। अवैध रूप से संपत्ति तो वो बिकवाने का काम कर रहे हैं। सत्ता आपकी है तो ये सरकार तक जाएंगे मामले? भाई मैंने आपको कह दिया, अब सरकार वाले अपने आप सुन लें। जो खुद गलत हैं वो दूसरों को कह रहे हैं। हर बात में झूठ 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 के अलावा कोई है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। कभी इंडस्ट्री के खिलाफ पड़ जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ पड़ जाते हैं। अभी शाहपुर के लोग आपके सामने बैठे हुए थे। कौन कब्जा कर रहा है? किसके आदमी हैं वे जो शाहपुर में 3000 गज जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ताले लगाया है? कौन सिफारिश कर रहा है उनकी? ये जनता अब जवाब मांगेगी। पूरे मुजफ्फरनगर में 10 साल तक कोई अब कब्जे नहीं हुए। कोई एक शिकायत किसी एक बार में उठा कर देखना। 2 महीने में क्या हो गया भाई? ये कौन से लोग हैं जो निकल कर आ गए एकदम से? सिखरेड़ा में कब्जा, शाहपुर में कब्जा, चारों तरफ कब्जा, और उन्हें सारा दिन झूठ बोलने। तो अपने गिरेबान में झांकें, क्या कर्म कर रहे हैं वो देखें खुद इस बात को। तो संसद में उठे मुद्दे को लेकर मुजफ्फरनगर में माहौल गर्मा रहा है और मंत्री जी कई बड़े आरोप जो संसद में आवाज़ उठी उसके खिलाफ लगा रहे हैं।